मत कर्म किन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सब मामिति पांडव। छोटा सा नादान बच्चा है, उसको माँ छोड़ दे रोड पर कि मैं आगे आगे चल रही हूँ, तुम पीछे पीछे आओ, बताइए बच्चा पार लगेगा? ये संसार विकट मोह माया का अखाड़ा है और कोई जीव अपनी ताकत से बढ़ना चाहे संभव है? इसलिए कलियुग में भक्ति की महिमा और ज़्यादा है। तब माँ अपनी, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है तो बच्चा सुरक्षित हो जाता है, ऐसे जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं, तो अपना जीवन निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत, निशोक, निसंग, निर्भीक, ये शरणागत भक्त का 4 लक्षण होता है। निसंग, सारा संग का खत्म, सारे जगत पिता भगवान पर मैं आश्रित हूँ वो समझे। भक्त एकदम निसंग रहता, कोई संग का मन नहीं है। निशोक रहता है, जो होगा वो देखेंगे। निश्चिंत रहता है, वही जो राम रचि राखा। और निर्भीक रहता है, न तो समस्त विधि का कुतवन्य लोकोत्तरम प्रभाव, हमारे प्रभु के कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, अधिक कौन है, फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? जो होना होगा उसकी मर्जी से, और वही करेगा जिसमें मेरा कल्याण है। इसलिए भक्ति को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। और भक्ति के का सीधा सार्थ है, भक्ति भज धातु से बना है। भज माने सेवा भी होता है, भगवान की सेवा करें, भगवान के सामने बैठकर पाठ करना ये भी सेवा है। मंदिर में आप जैसे सेवा दे रहे हैं, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई व्यवस्था में लगे हुए, कीर्तन करना, सजावट करना, उनके नाम पे पैसे खर्च करना, उनके नाम पे उपवास करना, उनके नाम पे उनके तीर्थों में जाना, मंदिरों में जाना, उनके भक्तों को सहयोग करना, ये सभी सेवा है। प्लस उनका कीर्तन करना, उनका नाम स्मरण करना, ये भी भगवान की भक्ति है। तो भक्ति करने से वो आपको संभाल लेंगे, आपकी सारी जीवारी भगवान की। और अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो जब तक साधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, साधना छोड़ेंगे, आपका काम खत्म हो गया। भक्ति आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आपको भगवान से अपनापन महसूस होता है तो आप में भक्ति जग सकती है। कुछ नहीं, हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का एक तस्वीर है, बहुत पुराना, किसी को पता नहीं कब से, बाबूजी को भी याद नहीं था मेरा। उस तस्वीर को जब मैं आया यहाँ पे मसौढ़ी अपने ग्राम से, तो उस तस्वीर को अपने ठीक सामने पहले ही से लगल था, लेकिन मैं उसको और सामने कर दिया। और मुझे याद है, मैं जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती थी, मैं भगवान श्री कृष्ण उस तस्वीर को देखते रहता था। और सुबह आँख खुला तो उनको देखता था, बस यही मेरा रूटीन था। और कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुस्कुरा रहे हैं, तो पूरा शरीर काँप जाता था, धड़कन बढ़ जाता था, अब के तो मुस्कुराए हैं? नहीं, कहाँ मुस्कुराए? फिर लगता था नहीं, अभी मुस्कुराते देखा है। धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से मैं भगवत गीता पढ़ने लगा। यहाँ 8वां क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था, मसूरी में आया था, 7th तक गाँव में पढ़ा था। जब गीता पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया। अब उस समय भी और आज भी मुझे हंसी बढ़ता है। जैसे कोई सामने खाली ट्रेन हो और कोई आदमी बोले कि हम ट्रेन में बैठ कर नहीं जाएंगे, लटक के जाएंगे, या पीछे लटक के जाएंगे, या साथे दौड़ेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो कितने अभागे हैं जो इतने फर्स्ट क्लास जीव को तारने के लिए प्रभु यहाँ पे आते हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं, और उनको छोड़ करके सूखा रूखा दूसरी साधना और ज्ञान आदि में फंस जाते हैं। जिस ज्ञान की हम बात करते हैं वो ज्ञान और वैराग भक्ति देवी के 2 बेटे हैं। जिस ज्ञान में भगवान न हो, जिस ज्ञान में भगवान के प्रति प्रेम न हो, जिस ज्ञान में श्रद्धा न हो, वो ज्ञान है भी नहीं। ज्ञान और वैराग भक्ति माँ के बेटे हैं। तो ज्ञान और वैराग किस लिए? ज्ञान इसलिए कि मेरे अपने कौन है, तो प्रभु मेरे अपने हैं। और वैराग किस लिए? कि संसार में फंसे न रह जाए। हजारों जन्म आप लिए, किसी जन्म में आप बेइंतहा प्यार करते थे अपने बेटा से, कोई में बेटी से, कोई में पति से, कोई में पत्नी से,
कभी आप स्त्री बने, कभी आप पुरुष बने, कभी आप राजा बने, कभी रानी बने, कभी गरीब बने, कभी अमीर बने, लेकिन इस मोह माया से कभी नहीं निकले। ठीक अवसर मिला है फिर से। और मैं कोई विशेष साधना भजन कभी नहीं किया, बस मुझे वो अपने लगते थे, अच्छे लगते हैं। आज भी भक्ति में शून्य हूँ, लेकिन अंदर फिर भी विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई न सहारा था न है। और प्रार्थना भी करता हूँ जितना जन्म लेना पड़े आप ही के चरणों में प्रेम हो। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण हो सकता है, किसको नहीं हो सकता? बस एक अपनापन फील होना चाहिए। उसके बाद जब मैं, अब मान लिया जाए कोई मुझसे दूसरा साधना कराए भी तो मुझसे नहीं होगा। खा पी कर भी कौन देवी देवता कहेंगे कि खा पी के आओ अब मेरा भजन करो, मेरे तरफ बैठ करके भी तू सो, मैं खुश रहूंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनस्मरन्त्यर्चा मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि। कौन ऐसा देवी देवता और कौन सा पूजा होगा जो कहे कि बाथरूम में भी जाके करना मुझे स्वीकार है? ठाकुर जी कहते 24 घंटा में स्नान, ध्यान, बाथरूम जाना, शौचालय आदि सब क्रियाकर्म में, नाली में उघारे पुघारे, अच्छा लोग कहते सब समय भाव कुभाव न खालसो नाम जपत मंगल दिशो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण भक्तमती गोपियां हैं। इतना प्रेम है गोपियों के अंदर कि वो दूध दही बेचने जा रही हैं। दही ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो। अब प्रेम में बोलते कान्हा ले लो, कान्हा को मोल ले लो। लोग कहता है तो ये मतवाली हो गई। सच है। एक आदमी बोतल लेता है संसार का, जो रात में लेता है सुबह उतर जाता है, इसी में वो मतवाला हो जाता है। और भक्ति तो ऐसा परम दिव्य रस है, एक बार किसी पे चढ़ जाए, वाह, जन्म जन्म तक नहीं हटने वाला। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। देखिए भी भाव कृष्ण का भजन गाकर मस्ती में नाच रही है, कितनी बिंदास होकर नाच रही थी। अब धीरे धीरे अभी हो सकता है कि अंदर भाव कुछ कमजोर हो, लेकिन नकल ही असल बना देता है। अभी हम लोग नकली भक्त हैं, ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं, भक्ति भर सत्संग चलने लगे, बाइबल एक टीका लगाते हैं, लगा दीजिए। याद नहीं करता हूँ, कुछ दे दे चंदन तो लगा लेंगे, तो नहीं भी है तो उन्हीं का है। चंदन लगा दो तो उन्हीं का है, शर्ट पहना दो तो उन्हीं का है, बिन शर्ट के भी उन्हीं का है, भूखे हैं तो भी उन्हीं का है, भर पेट खा के भी उन्हीं का है, दुखी है तो उन्हीं का है, हंस रहे हैं तो उन्हीं का है, मंदिर में भी उन्हीं का है, घर पर भी उन्हीं का है तो उन्हीं का। और जब वो स्वीकार कर ले तो दुनिया के लिए थोड़ी जीना है, जिसके लिए जीना था, जिसको ढूंढ रहे थे जन्मों से, वो मिल गया। अब जब वो मिल गया तो फिर सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अब जब तक सांसारिकता है, थोड़ी सी इधर उधर दिस दैट लगा हुआ है, लेकिन अंदर में यह भरोसा हो गया है कि ये मुरली वाला ही है जिसे जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा था मैं, और जिसके बिना ये जीवन अधूरा था, जिसके बिना जीवन अधूरा ही रहेगा, जिसे पाने के बाद ये जीवन संपूर्ण होगा। हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है, हर कोई के लगता है कि मुझे खूब कोई प्रेम दे। प्रेमी ढूंढन मैं चला, प्रेमी मिला न कोई, जब मैं ढूंढा दिल अपना, प्रेम प्रियतम अंदर होए। वो अंदर बैठकर प्रेम लुटा रहा है, हम बाहर खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा तो रूसे हुए हैं। कोई बाप से रूसा हुआ है, हमारा से प्रेम कम करते हैं बाबूजी। कोई पत्नी से रूसल है, अरे हमारी पत्नी प्रेम नहीं करती। कोई पति से, कोई भाई से, कोई बेटा से, कोई प्रेमी से, कोई प्रेमिका से, कोई पड़ोसी से। हाथ तेरी, तो इस पर प्रेम लुटाने वाला तेरे साथ बैठा हुआ है, आप उसकी ओर देखते ही नहीं। अरे इन भिखमांगों से प्रेम आप मांग रहे हो जिसके पास है ये नहीं है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सब पूरा प्रेम का भंडार लेकर प्रभु बैठे हुए हैं, और हम सगरों चल रहे हैं कि अजय जी ठीक से हमारा देख के बोलते नहीं,
वो हमारा देख के हंसते नहीं, उनको देख के आदर नहीं। भीख मांगा से भिक्षा मांगकर कितना बड़ा आदमी बनोगे? उससे मांगो जो दौलतवान है, जिसके पास धन है। इसलिए हम सभी को भक्ति का महत्व समझना है। और भक्ति ये भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रेम का संपूर्ण रूप है। रसो वैसा, जैसे पका हुआ फल होता है जो उसे मिठास होता है, ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गुठली नहीं उनके प्रेम में, राशि राशि पान करो, पी जाओ।